Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 7th, my subject is English. The topic is a mad tea party and the subtopic is text work. A warm welcome to all of you, dear students. तो आपको ये जानकर बहरहाल खुशी होगी कि हमने जो कल का लेसन 2 तारीख का लेसन थोड़ी सी वीडियो में उस पर डाल रहा हूँ। तो 2 तारीख को हमने एल्स इन वंडरलैंड में जो लास्ट वाला स्टेंजा एक्सपैंड किया था। तो अब इस मैड टी पार्टी के आखिर में आप खुद भी देखेंगे कि वहाँ पर जो टेक्स्ट वर्क दिया गया है, तो वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी हमने लेसन को मुकम्मल कर दिया था कल 2 तारीख को। तो आज इंशाल्लाह हम इसके जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनको पढ़ रहा हूँ। तो आप बिल्कुल गौर से सुनिए और वीडियो ऑन कीजिए और देखिए कि किस सवाल का क्या जवाब लिखा है मैंने, ठीक है। तो सवाल दिए गए हैं किताब में। आप किताब खोल दीजिए, टेक्स्ट बुक खोल दीजिए, वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर आप पाएंगे वहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो वहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैंने इनके जवाबात लिखे, यहाँ पर क्वेश्चंस भी साथ में लिखे ताकि आपको कोई दिक्कत सामने ना आए, कोई परेशानी ना हो जाए। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए और देखिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, how were the other animals using the dormouse? ठीक है, यह है क्वेश्चन, किताब में बिल्कुल दर्ज है, किताब में लिखा हुआ है। इसका जवाब मैंने यहाँ पर लिख दिया, आंसर द मोर्चर and the hater were using the dormouse as a cushion. बिल्कुल तकिया की मानंद उन्होंने उसको इस्तेमाल किया था, मार्चियर ने और हीटर ने। बिल्कुल मैंने आपको पढ़ाया, शायद पहला स्टेंजा था, पहला पैराग्राफ था, बिल्कुल वहाँ पर मौजूद है इस सवाल का जवाब। अगर आप किताब खोल देंगे, अपने सामने रखेंगे, तो आप ज़रूर वहाँ पर पाएंगे। एक्सप्लेन किया था मैंने। आंसर मैं फिर से पढ़ता हूँ, इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मैं फिर से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया है किताब में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर फिर से, द मोर्चर and the hater were using the dormouse as a cushion, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है यहाँ पर, why did the dormouse not object to being used as a cushion? फिर से क्वेश्चन नंबर 2, फिर से, why did the dormouse not object to being used as a cushion? तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर है, देखिए, आंसर
The Dormouse did not object to being used as a caution because it was fast asleep. उसने उनको क्यों नहीं रोका? डॉर्माउस ने, उस जंगली चूहे ने वेट उस मार्शियर और हीटर को क्यों नहीं रोका जब उन्होंने उसको एक तकिए की मानंद इस्तेमाल किया था? इसलिए बिकॉज इट वॉज फास्ट asleep, ये सोया हुआ था, गहरी नींद में मस्त था। तो मार्शियर और हीटर को जो चाहा उन्होंने उसको किया। अब किया तो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन तकिए की सूरत में इस्तेमाल किया, उसको तकिया बना के बैठे वो इस पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, इन व्हाट वे वॉज एल्स इम्प्लाइड? इन व्हाट वे वॉज एल्स इम्प्लाइड? उन्होंने तीनों ने मिलके क्यों कहा था एल्स को कि आपका जो बिहेवियर है, किरदार है, आपका ढंग जो है वो ठीक नहीं था? क्यों? वो ठीक क्यों नहीं था? क्या प्रॉब्लम थी? कौन सा नुक्स था? कौन सी खामी थी जो उन्होंने पाई लड़की में, उस छोटी लड़की में, एल्स में? आंसर, एल्स वॉज इम्प्लाइड बिकॉज शी sat at the table uninvited. असल बात यह थी कि उन तीनों ने उसको दावत नहीं की थी, वो फोर्सबली गई, एल्स फोर्सबली गई, बिना पूछे पाछे, और बैठ गई टी टेबल पर। ठीक है, जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो यह निशानी, जो जो ये चीज़ उन्होंने देखी इसमें, ये खामी, तो उन्होंने उसे कहा था कि इट इज़ इम्प्लाइटनेस, इट इज़ इम्प्लाइटनेस। तो प्यारे बच्चों, ये था जवाब। मैं फिर से पढ़ता हूँ तीसरे क्वेश्चन का जवाब, आंसर मैं फिर से पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। एल्स वॉज इम्प्लाइड बिकॉज शी sat at the table uninvited, राइट? तो प्यारे बच्चों, इसके बाद यहाँ पर आता है चौथा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द राइटर ऑफ द स्टोरी? बिल्कुल मैंने आपको कह दिया था, पहला स्टैंजा टेक्स्ट बुक खोल के देखिए। आंसर, द राइटर ऑफ द स्टोरी वॉज, द राइटर ऑफ द स्टोरी वॉज लिविस कॉल, लिविस कॉल। ठीक है, तो आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, where did else, where did else find herself after chasing the white rabbit? व्हाइट रैबिट को चेज करते 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 कहाँ पर पहुँच गई थी एल्स द लिटिल गर्ल? कहाँ पर पहुँच गई थी? आंसर इसका यहाँ पर दिया गया है, देखिए। एल्स फाउंड herself in वंडरलैंड। ठीक है, आफ्टर चेजिंग the white rabbit, after chasing
द वाइट रैबिट। फुल स्टॉप यहाँ पर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, Why did Elsa leave the party? फिर से क्वेश्चन नंबर 6, Why did Elsa leave the party? इसका जवाब यहाँ पर है, Elsa left the party. Elsa left the party because of haters' rude behavior. हेटर ने अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव नहीं किया था एल्स के साथ। एल्स डिस्गस्ट हो गई, एल्स नाराज़ हो गई, शी ग्रीव एंग्री एंड शी लेफ्ट द पार्टी। शी लेफ्ट द पार्टी। तो प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पर 6 दिए गए हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर हो सका तो इंशाल्लाह रहमान कल उठाएंगे। तो आज जो मैंने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए वो हैं 6, और उनके आंसर्स भी साथ साथ में दिए। इनको अपनी नोटबुक पर लिखिए। ये चौथा लेसन हमने मुकम्मल कर दिया था 7th क्लास का। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज दी गई हैं वहाँ पर, तो आंसर्स मैंने लिखे यहाँ पर, और मेरी कोशिश ये रही कि मैंने साफ साफ लिखे। आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी नोटबुक पर, एक्सरसाइज बुक पर साफ साफ लिखने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो ऑन कीजिए और देखिए एक एक करके क्वेश्चंस। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिखे यहाँ पर 6, और उनके आंसर्स भी साथ साथ में लिख दिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये आज का लेसन मुकम्मल हुआ। तो स्टे होम, स्टे सेफ। घर में घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेहुदा बेफ़ायदा। अगर कुछ काम हो घर से बाहर निकलने की तो कर सकते हैं, वैसे तो आपको कोई काम नहीं होना चाहिए। किताब खोल दीजिए, हर एक सब्जेक्ट खोल दीजिए। लेसन्स आपके पास आते हैं अपने टीचर्स की ओर से, अपने सर्स और मैडम्स की ओर से। तो जो भी टीचर्स आपको डिलीवर करते हैं, आप तक पहुंचते हैं। कोशिश कीजिए एक एक करके उनको नोटबुक बनाइए अपनी अपनी सेपरेट, अलग अलग। तो इम्तिहान में आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो स्टे होम, स्टे सेफ डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7।